तो टीसीएस एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ लगा है और कुल जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 550 मिलियन यूरोज है, यानी 5,000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर इनको ट्रिग करके एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से मिला है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो ये स्कैंडिनेवियन पार्टनरशिप है, जहां डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे जैसे कंट्रीज़ में 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट अवधि तक टीसीएस प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करेगा और ज़्यादा करके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड सोल्यूशंस हैं ये बिल्ड करने में मदद करेगा नॉन इंश्योरेंस पार्टनर्स को। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये 15 साल पुराना क्लाइंट है, तो ये रिपीट ऑर्डर टीसीएस के हाथ लगता हुआ साइज में काफ़ी बड़ा ये दिखाई पड़ रहा है। 5,000 करोड़ से ज़्यादा का वैल्यू में यहाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट विन मिलता हुआ पड़ रहा है टीसीएस के लिए। भोपाल के जहानुमा में ठहरे थे आप जाके? हाँ, मैनेजर साहब का मैसेज आया है, जीएसटी वापस कर देंगे। चलिए अच्छी बात है। तो आप बुकिंग कर लीजिए, आपने वहीं। लेकिन भोपाल में नहीं करनी ना, भोपाल तो घर है, मैं कहीं और जाना था। अच्छा चलिए ठीक है। खैर वैसे अगर वो जीएसटी के उसमें अकाउंटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली उनको फिर वापस करना होगा, टैरिफ ही होगा तो अलग बात है। चलिए टीसीएस की बात होगी, आगे बढ़ते हैं। और आज एक स्टॉक काफ़ी फोकस में रहने वाला है, इंडस टावर। एक तो पहले न्यूज़ समझते हैं, फिर ब्रोकरेज क्या करेंगे वो समझते हैं। यतिन गुड मॉर्निंग, पहले तो न्यूज़ समझाएं। गुड मॉर्निंग। और पिछले काफ़ी दिनों से इंडस टावर का काउंटर फोकस में है। आज भी अगर हम बात करें तो इंडस टावर ने अफ्रीका में फोरे करने का निर्णय ले लिया है। इनकी जो पेरेंट कंपनी है एयरटेल, इनका ऑलरेडी अफ्रीका में प्रेजेंस है और कहीं ना कहीं पेरेंट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं और पेरेंट की जो डिमांड है उसको लेवरेज करते हुए इंडस टावर ने अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अपने टावर लगाने का फैसला किया है। नाइजीरिया, युगांडा और जाम्बिया जैसे अफ्रीकी देशों में एयरटेल के साथ यहाँ इंडस टावर को भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र पड़ रही हैं। ऑब्वियसली अगर हम एयरटेल के लिंक्ड रीजन्स की बात करें तो काफ़ी सारे दूसरे देश हैं जहाँ टावर्स की अभी भी मांग है, तो कहीं ना कहीं ये जो एड्रेसेबल मार्केट है वो बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है इंडस टावर को। तो देखते हैं कैसे यहाँ रिएक्ट करता है स्टॉक, बिकॉज इंडिया फोकस ऑब्वियसली तो है ही, लेकिन अगर डाइवर्सिफिकेशन है, अगर आप अफ्रीका में जा रहे हैं, किस तरीके से मार्केट इसको लेता है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा आज के सत्र में। ओके। इटर्नल और स्विगी, आशीष, दोनों की बात करें तो प्लेटफॉर्म फी बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है। सबसे पहले अगर हम जोमेटो की बात करें यानी इटर्नल की बात करें तो यहाँ इन्होंने प्लेटफॉर्म फ़ी 10 रुपये से बढ़ा के अब 12 रुपये कर दिया और 12 रुपये पे आपको जीएसटी भी देना होगा। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो पहले लगभग 11 रुपये 80 पैसा आपको प्लेटफॉर्म फ़ी देनी होती थी, अब ये ब्रॉडली आपको 2 रुपये और बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा, 14 रुपये के आसपास आपको प्लेटफॉर्म फ़ी भरनी होगी। इसके अलावा मेरे कॉलीग सुभाष मौर्य जी भी आज सुबह कुछ ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे थे। वीरू ने बिरयानी ऑर्डर की थी सुबह, तो स्विगी पे भी उन्होंने जब ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश की एनसीआर में तो वहाँ 15 रुपये हो गई है प्लेटफॉर्म फी, 15 प्लस जीएसटी। अरे बाप। हाँ, तो 18 रुपये के आसपास ये मामला पहुँचता हुआ नज़र पड़ेगा, तो वीरू ने फिर ऑर्डर कैंसिल कर दिया सुबह जी। तो देखिए आज जो बड़ी कंपनियां उनमें सबसे पहले जेएसडब्ल्यू सीमेंट फोकस में रहेगा। इनके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं जहां लॉसेस 1350 करोड़ रुपए के आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। एक वन ऑफ कंपनी ने लिया है जिसके कारण आपको प्रॉफिट लॉस की बदली दिखाई पड़ रहा है। हालांकि रेवेन्यूज़ में 8% की ग्रोथ, एबिटा में 62% की ग्रोथ और मार्जिन्स भी साल दर साल सुधर के लगभग 21% आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। तो ये एक्सेप्शनल लॉस की वजह से आपको ये इम्पैक्ट आता हुआ नज़र पड़ रहा है। इसके अलावा अदानी पावर पे नज़रें रहेंगी। इनको एमपी से एक कोल माइन ऑपरेट करने का फाइनल अप्रूवल आ चुका है। जो महान एनर्जी इनकी सब्सिडरी है वो ऑपरेट करती है। पीक कैपेसिटी लगभग 6.5 MT है। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ स्टॉक आज रिएक्ट करता है न्यूज़ को लेके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉइल का क्वार्टरली अपडेट आया है, 17% की यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है साल दर साल बेसिस पे। और यूपीएल ये काउंटर फोकस पे रहेगा क्योंकि बहुत टाइम से इंडिकेशन मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा है कि एडवांटा का आईपीओ आएगा और उसके पहले पहले बहुत सारी रीस्ट्रक्चरिंग इंटर सब्सिडरीज में हो रही है। इनकी जो सब्सिडरी है एडवांटा मॉरिशस, यहाँ जो है आपको दूसरा बिजनेस, दूसरी सब्सिडरी मर्ज होती हुई नज़र पड़ रही है जिसकी कुल वैल्यू लगभग 50 करोड़ डॉलर्स के आसपास है और 31 दिसंबर तक ये पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने की व्यवस्था है। तो देखते हैं आज यूपीएल भी इस रीस्ट्रक्चरिंग के चलते किस तरीके से रिएक्ट करता है।